नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न पसंद आएंगे। अगर आपको यह प्रश्न पसंद आए और यह आपके लिए किसी भी प्रकार से हेल्पफुल रहें तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसमें से जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वह कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी बुंदेली या फिर ऑप्शन नंबर डी मगही। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मगही। ठीक है, जो मगही भाषा है वो क्या है? हिंदी की नहीं है, बल्कि ये किसकी भाषा है? बिहारी भाषा की बोली है। ठीक है, बिहारी हिंदी की बोली है। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी बोलियां आती हैं? नंबर 1 खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। नंबर 2 ब्रजभाषा, ठीक है। और नंबर 3 हरियाणवी या फिर बांगरू, ठीक है। और नंबर 4 बुंदेली, नंबर 5 कन्नौजी। तो ये सभी जो बोलियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यदि हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? बोलियां आएंगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंधित रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर भाषाएं दी हुई हैं और उनकी रचनाएं दी हुई हैं, हमें सही के साथ इसको मिलान करना है। ठीक है, अवहट, ऑप्शन नंबर ए है अवहट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी है अवधी और ऑप्शन नंबर डी है खड़ी बोली। तो अब इसमें से हम अगर मैच करें तो किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर ए का तुम्हारा हो जाएगा कीर्ति लता। जो कीर्ति लता है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवहट में लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई है? कीर्ति लता किसके द्वारा लिखी गई है? विद्यापति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब अगर हम ब्रजभाषा की बात करते हैं तो ब्रजभाषा के अंतर्गत कौन सी रचना है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा 1, यानी कि भंवर गीत। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख लेते कि ए का थर्ड कौन से ऑप्शन में हमारा आ रहा है। तो हमारा ए का जो थर्ड है वो कौन से में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से हम आंसर को मैच कर लेंगे। हम सारे ही ऑप्शन को देखने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एक एक ऑप्शन को देखें। लेकिन हाँ, अगर एक भी ऑप्शन गलत होता है या फिर नंबर गलत होता है तो उसको बहुत ध्यान से हमें देखना होगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड कौन सा है? कीर्ति लता। ठीक है, और ब्रजभाषा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी का कौन सा हो जाएगा? भंवर गीत। ठीक है, और यदि हम अवधी भाषा की बात करें तो अवधी भाषा की कौन सी रचना है? मधुमालती। और यह किसके द्वारा रचित है? मंझन के द्वारा। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली में जो रचना की गई है उसका क्या नाम है? प्रिय प्रवास है, यानी कि सेकंड से हमारा इसको मैच कर देंगे हम इसको। ठीक है, और प्रिय प्रवास किसके द्वारा रचित है? हरिऔध के द्वारा रचित है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अवहट भाषा जो है, ठीक है, अवहट भाषा में रचना कौन सी है? कीर्ति लता है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति। वहीं अगर हम ब्रजभाषा की बात करें तो ब्रजभाषा में रचित रचना का क्या नाम है? भंवर गीत। और यह इसके रचनाकार कौन है? नंददास। ठीक है, अवधी में कौन सी है? मधुमालती है। और रचनाकार इसके कौन है? मंझन। खड़ी बोली की यदि हम बात करें तो खड़ी बोली में क्या लिखा गया था भाई? प्रिय प्रवास लिखा गया था। और इसके रचनाकार कौन है? हरिऔध हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं।
वैज्ञानिक तथा नई तकनीकी साहित्य के प्रणव हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? ये प्रणव जो लिखा है यहाँ पे प्रणयन होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ये। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन बी राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी शब्दावली आयोग। तो इसमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रकरण हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्यिक सामग्री के निर्माण के लिए भारत सरकार ने सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही या अंग्रेजी भाषा में होंगी? सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी 344, ऑप्शन नंबर सी 346, या फिर ऑप्शन नंबर डी 348। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 348, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 348 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा।